You're watching Book Bites. नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन मतलब काफी भागदौड़ में निकल गया, लेकिन शाम को लगता है कि अरे कुछ ठोस काम हुआ ही नहीं। ध्यान कहीं और ही था शायद। हाँ, ये बहुत आम बात है आजकल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कैल न्यूपोर्ट की जो किताब है डीप वर्क, उसके आइडियाज को समझेंगे। बिल्कुल। ये किताब बताती है कि कैसे एकदम गहरे फोकस के साथ असाधारण काम किया जा सकता है। और आज की दुनिया में तो ये समझना बहुत जरूरी है, जहाँ हर चीज हमारा ध्यान खींचना चाहती है। तो ये एकाग्रता, जैसा किताब में बताया है, क्यों इतनी कीमती है और इसे पाया कैसे जा सकता है। हाँ, इसी पर चर्चा करेंगे। तो न्यूपोर्ट सबसे पहले एक बुनियादी फर्क बताते हैं डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच। पहले डीप वर्क की बात करें, ये है क्या असल में? देखिए, डीप वर्क का मतलब है पूरी एकाग्रता से बिना किसी भटकाव के किया जाने वाला मुश्किल काम। मुश्किल काम मतलब जिसमें आपकी दिमागी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल हो। जैसे सोचिए, कोडिंग करना, कोई जरूरी रिपोर्ट लिखना, कोई रिसर्च करना या कोई भी क्रिएटिव काम। अच्छा। इससे न सिर्फ नए स्किल्स बनते हैं, बल्कि असल में कुछ वैल्यू क्रिएट होती है। और इसके उलट होता है शैलो वर्क, जिसमें शायद हम ज्यादातर वक्त फंसे रहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। शैलो वर्क वो काम है जिनमें ज्यादा मतलब दिमागी मेहनत नहीं लगती। जैसे फटाफट ईमेल चेक कर लिए, मीटिंग्स में बस बैठे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। अच्छा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि इनसे शायद एक वो तुरंत कुछ करने का एहसास तो होता है, पर लॉन्ग टर्म इनका महत्व कम है। तो वो कह रहे हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में डीप वर्क कम होता जा रहा है। हाँ, दुर्लभ है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा मूल्यवान भी है। ये बात तो दिलचस्प है और किताब इस पर भी जोर देती है कि आज के दौर में, जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, जहां सबका ध्यान खींचने की होड़ लगी है, वहां डीप वर्क और भी जरूरी क्यों हो गया है। सही कहा। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन, सब हमारी एकाग्रता को तोड़ना चाहते हैं। तो न्यूपोर्ट का तर्क क्या है? उनका तर्क सीधा है कि इस माहौल में जो इंसान अपने ध्यान को साधना सीख लेता है, मतलब इन विकर्षणों से लड़ना सीख लेता है, वही असल में आगे बढ़ता है, सफल होता है। और इसके फायदे सिर्फ फोकस तक ही नहीं है, मतलब और भी कुछ है? बिल्कुल नहीं। फायदे कई हैं। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का काम कर पाते हैं। अच्छा। नई और मुश्किल चीजें तेजी से सीखते हैं। अपनी फील्ड में एक तरह की महारत हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रभावी बनाता है। तो अगर ये डीप वर्क इतना जरूरी है और फायदेमंद है, तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाए कैसे? किताब में इसके लिए 4 नियम दिए गए हैं, है ना? हाँ, 4 नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। इसका मतलब? इसका मतलब है कि अपने लिए एक खास डीप वर्क मोड तय करें, डिस्ट्रैक्शन से बचने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, एक रूटीन सेट करें, जैसे शायद सुबह के कुछ घंटे सिर्फ गहरे काम के लिए फोन वगैरह बंद रखकर। अच्छा, और दूसरा नियम थोड़ा चौंकाने वाला सा लगता है, बोरियत को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। ये आजकल की सोच से तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, और यही तो इसकी खासियत है। न्यूपोर्ट का मानना है कि जैसे हम बोर होते हैं ना, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं या कुछ और करके ध्यान भटका लेते हैं। हाँ, आदत सी हो गई है। बिल्कुल, ये आदत तोड़नी होगी। बोरियत को सहना सीखने से ही, वो कहते हैं, गहरे फोकस के लिए जरूरी मानसिक सहन शक्ति बनती है। ये आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। और तीसरा नियम तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, सोशल मीडिया छोड़ें या सीमित करें। क्विट सोशल मीडिया। बिल्कुल। लेखक का सुझाव है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरा इस नजरिए से देखें, क्या ये वाकई मेरे लक्ष्यों या जरूरी रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो या तो उसे छोड़ दें या उसका इस्तेमाल बहुत बहुत सीमित कर दें, जैसे शायद दिन में सिर्फ कुछ मिनट। फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर से ज्यादा जरूरी है फोकस। ये तो हुई सोशल मीडिया की बात। चौथा नियम कहता है उथले कामों पर लगाम लगाओ, ड्रेन द शैलोज। हाँ, इसका मतलब है कि अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 4-5 घंटे, सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क के लिए बचा कर रखें। और बाकी काम? जो गैर जरूरी मीटिंग्स हैं, बार बार ईमेल चेक करना है, इन जैसे उथले कामों को कम से कम करें। अपने डीप वर्क का समय पहले से तय करें, उसे उतनी ही अहमियत दें जितनी किसी जरूरी मीटिंग को देते हैं। ये नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर असल चुनौती तो इन्हें अपनाने की है। तो किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं क्या? हाँ, जरूर। एक तरीका है टाइम ब्लॉकिंग।
और उस दौरान सिर्फ वही करें। अच्छा, फोकस के साथ। बिल्कुल। दूसरा, एक डिस्ट्रैक्शन जर्नल बना सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन जर्नल? हाँ, जब भी ध्यान भटके तो लिखें कि क्यों भटका और अगली बार इसे कैसे रोक सकते हैं। एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी को काबू में रखना भी तो अहम होगा। बहुत जरूरी। फोन का इस्तेमाल सोच समझकर करें, नोटिफिकेशंस बंद रखें और एक अहम चीज है रिचुअल बनाना। रिचुअल मतलब पूजा पाठ? नहीं, मतलब गहरे काम के लिए एक तय जगह, समय और तरीका बना ले। जैसे रोज सुबह एक शांत कोने में बैठना या शायद किसी लाइब्रेरी में जाना, एक रूटीन जो आपको मोड में आने में मदद करे। किताब में कुछ जाने माने लोगों के उदाहरण भी हैं शायद, जैसे बिल गेट्स की थिंक वीक का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, बिल गेट्स हर साल एक हफ्ता पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ पढ़ने और सोचने में बिताते हैं। अच्छा, जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब पूरी करने के लिए खुद को एक होटल में मतलब आइसोलेट कर लिया था, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। हाँ। और मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने तो स्विट्जरलैंड में एक टावर बनवाया था ताकि वो बिना किसी बाधा के अपना गहरा मनोवैज्ञानिक काम कर सकें। इन सब में एक बात कॉमन दिखती है ना? बिल्कुल, वो है विकर्षणों से जानबूझकर दूरी बनाना और गहरे एकाग्र काम को प्राथमिकता देना, उसका अभ्यास करना। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा और किताब का सार यही निकलता है कि आज की जो भागदौड़ वाली थोड़ी सतही दुनिया है, उसमें डीप वर्क भले ही मुश्किल हो, दुर्लभ हो गया हो, पर यही वो चीज है जो किसी को भीड़ से अलग करती है। एकदम सही कहा, और सार्थक प्रभावशाली काम करने में मदद करती है। उथले कामों के भंवर से निकलकर गहराई में उतरना जरूरी है। बिल्कुल, और शायद अंतिम बात ये कि जिसने अपने ध्यान पर, अपने फोकस पर काबू पा लिया, उसने एक तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों पर काबू पा लिया। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। और इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, सिर्फ व्यस्त दिखने और सच में मूल्यवान काम करने के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजा जाए? क्या आज की प्रोफेशनल जिंदगी से उतले कामों को पूरी तरह हटाना मुमकिन है, या उन्हें बस बेहतर तरीके से मैनेज करना ही असल चुनौती है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।